माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनूभिः मदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येनात्मया भावेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर सक्सेना सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आज हम 17वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का आचार्यों ने नाम रखा है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसका अभिप्राय है कि इस अध्याय में जिस विषय का मुख्य रूप से विवेचन हुआ है उसका नाम है श्रद्धा। तो 16वें अध्याय में जिस विषय का मुख्य विवेचन हुआ है वो थी संपत्ति, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। उसका इसलिए उन्होंने नाम रखा था देवासुर संपत्ति विभाग योग। देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति जैसे पहले चर्चा हुई थी कि 9वें अध्याय में उसका सूत्र रूप से भगवान ने विवेचन किया था। 11वें 12वें श्लोक में तो आसुरी संपत्ति का और 13वें श्लोक में देवी संपत्ति का उन्होंने विवेचन किया था। मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान अभिचेत से, इस तरह से करके। और फिर 13वें अध्याय में महात्मा न सुमाम पार्थ है देवी प्रकृति माशिका, इस तरह से देवी संपत्ति का वहां वर्णन था सूत्र रूप से। उससे पहले 7वें अध्याय में भी भगवान ने थोड़ा सा किंचित उन्होंने संकेत किया था। 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरागमाः माया परित ज्ञानः वासुरम भावमाशिताः। ये आसुरी संपत्ति वाले जो है वो मेरा भजन नहीं करते। और चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो वहां भी इस तरह से दो विभाग भगवान ने किए थे, दुष्कृतिनः सुकृतिनः। सुकृतिनः माम भजन्ते, दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते माम न भजन्ते। तो जो क्रिया विभाग, जो क्रिया वहां दी गई है वो है न प्रपद्यन्ते और प्रपद्यन्ते, बस। अब 17वें अध्याय का जो मूल विषय है वो है श्रद्धा। देखिए श्रद्धा जो है वो जीवन का माने व्यक्तित्व का आधार है। मुख्य आधार जो है व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, वो है श्रद्धा। जब तक जीवत्व को हमने स्वीकार किया हुआ है, जब तक हमारे व्यक्तित्व का बिल्कुल एक केंद्रीय बिंदु जो है वो श्रद्धा ही रहता है। माने किसी व्यक्ति को पहचान ना हो कि वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, तो उसका रूप, उसका चाल चलन, उसके भाव, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, ये सब देखने से उसके बारे में पूरी तरह से सही पहचान नहीं हो पाती। वो लिंग हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो मूल कारण नहीं है। मूल लक्षण है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, ये मुख्य बात है। व्यक्ति से व्यवहार के लिए उसकी श्रद्धा को पहचानना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करना हो तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बिना व्यक्ति को सही तरह से पहचाने उसके साथ सही व्यवहार कैसे करोगे आप? हो नहीं सकता। फिर क्या होगा? व्यवहार में गलती होती रहेगी। तो व्यक्ति को पहचानने का मतलब है कि उसकी श्रद्धा को पहचान लेना, सही पहचान लेना कि उसकी श्रद्धा क्या है, व्हाट इज हिज फेथ। भगवान यहाँ बोलते हैं कि जहां तक व्यक्तित्व का प्रश्न है तो वो श्रद्धा से बना है। जो भी व्यक्तित्व बना है व्यक्ति का, वो उसकी श्रद्धा कैसी है उसके हिसाब से बना है। उसका व्यक्तित्व पंचभूत से नहीं बना है। भगवान बोलते हैं श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वास्तव में वो स्वयं वही है। ये भगवान बोलते हैं, अभी आएगा जब विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर। अयम पुरुष श्रद्धामयः न तो भूतमयः न तो अन्नमयः न तो प्राणमयः न तो मनोमय विज्ञानमयः, श्रद्धामय अयम पुरुषः। बस वो व्यक्ति वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। जो उसकी श्रद्धा है तो वास्तव में उसका स्वरूप वही है। वही जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही वो व्यक्ति है, वही वैसे ही उसकी फेथ है। मतलब यूं श्रद्धा माने इसका जो लक्षण किया वो है श्रद्धत्ते, सत्य बुद्धि के रूप में जिस चीज को हमारी वृत्ति धारण करती है, जिस भी चीज को सत्य बुद्धि के रूप में हमारी वृत्ति धारण करे वो है श्रद्धा। माने अगर मेरे वचन में आपकी सत्य बुद्धि है
तो इसका मतलब है मेरे वचनों में आपकी श्रद्धा है। सत्यत्वेन धत्ते या वृत्ति ही सा श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? एक वृत्ति है। वास्तव में श्रद्धा और कोई ऐसे स्थूल चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म चीज है, वृत्ति है। तो जिस वृत्ति से हम किसी को सत्य बुद्धि से धारण करें, चाहे वो वचन हो, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, व्यक्ति हो, देव हो, कोई भी हो, मतलब ये श्रद्धा बहुत व्यापक है। तो जैसे ईश्वर अस्ति, ईश्वर है, ये मेरी श्रद्धा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सिद्धांत को मैं सत्य रूप से धारण करता हूं, मेरी बुद्धि धारण करती है कि ईश्वर है। तो इसलिए समझना चाहिए कि मेरी श्रद्धा किसमें है? ईश्वर में मेरी श्रद्धा है। सत्कर्म का परिणाम शुभ होता है। अब इस बात को अगर मेरी बुद्धि सत्य रूप से धारण करती है तो इसका मतलब है कि मेरी कर्म सिद्धांत में श्रद्धा है। और यदि कहीं उसमें संदेह है, कर्म सिद्धांत में संदेह है, इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा शिथिल है। और इस बात को बुद्धि अगर सत्य रूप से धारण नहीं करती, इसका मतलब है कि कर्म सिद्धांत में मेरी श्रद्धा नहीं है। तो जो मेरी श्रद्धा होगी वही मैं होऊंगा। बस ये निर्णय यह है कि जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्तित्व। जो या श्रद्धा स एव सः। चाहे व्यक्ति बाहर कुछ भी दिखाए, लेकिन वास्तव में वो वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। जैसे झूठ में किसी की श्रद्धा है कि झूठ के बिना आज के जमाने में काम नहीं चलता भाई, झूठ से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो वो उस व्यक्ति के व्यवहार में झूठ अवश्य शामिल होगा। यदि छल में श्रद्धा है, चोरी में श्रद्धा है, हिंसा में श्रद्धा है, माने इस तरह की नकारात्मक वृत्तियों में अगर श्रद्धा है किसी की, तो व्यक्ति का व्यवहार उस श्रद्धा के अनुरूप ही होगा। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा उसका व्यवहार। और यदि किसी की शुद्धता में श्रद्धा है, सत्कर्म में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, पुण्य में श्रद्धा है, तो फिर उस व्यक्ति का व्यवहार उसी के अनुरूप होगा। भगवान ने कहा ना, वो मतलब वो जो व्यक्ति है फिर वो सत्कर्मी होगा, वो उसका व्यवहार वो शुद्ध होगा। अगर वो दुराचारी भी है और उसमें ये श्रद्धा जागृत हो गई है कि नहीं, सत्कर्म करने से मुझे लाभ होगा, मेरा कल्याण होगा, तो फिर क्या होगा? वो निश्चित रूप से फिर सत्कर्म की तरफ चल पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो बिल्कुल सत्कर्मी हो जाएगा। कहा भगवान ने, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, अपि चेतु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। उसने अगर निश्चय कर लिया है कि मेरे को सन्मार्ग पर चलना है, तो फिर उसको साधु मानने योग्य है। तो अगर किसी की इस तरह से निश्चय हो गया है किसी का कि मेरे को सन्मार्ग पर चलना है, तो फिर वो उसकी श्रद्धा एक तरह से बदल गई। तो ये जो श्रद्धा है, ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सबसे मूल धातु है। ध्यान रखें, ये चेतन की नहीं है, आत्मा की नहीं है। ये धातु चेतन की नहीं, आत्मा की नहीं, ये है व्यक्तित्व की, जीवत्व की। बस ये मुख्य बात है। जब हम अपने आप को जीव रूप में स्वीकार करते हैं, अपने को एक व्यक्ति मानते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का मूल मसाला, मूल धुरी क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? यही हमारी मूल श्रद्धा, हमारी मूल मान्यता, यही हमारे व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। यही हमारे हर आचरण में व्यक्त होती रहती है। जैसी हमारी श्रद्धा वैसा हमारा व्यवहार। वो श्रद्धा जैसी होगी उसी तरह से व्यवहार में वो परिलक्षित होगी ही होगी। तो इस श्रद्धा पर भगवान ने एक पूरा अध्याय यहाँ दे दिया, 28 श्लोक वाला। इस श्रद्धा की विवेचना के लिए भगवान ने मुख्य रूप से 4 विषयों का चयन किया है। आहारः, यज्ञः, तपः और दानम। ये 4 विषय है। इन्हीं के ऊपर ये पूरा श्रद्धा का जो है ये प्रकरण आधारित है। 7वां श्लोक जो है इस अध्याय में, वो इस विषय की प्रतिज्ञा है। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। तो इन 4 विषयों के माध्यम से भगवान श्रद्धा को समझाते हैं। तो मुख्य विवेच्य विषय जो है वो तो श्रद्धा है।
और वो श्रद्धा इन चार लिंगों के माध्यम से, इन चार चिन्हों के माध्यम से भगवान समझाते हैं। यज्ञ तपस प्रसाद आनंद और आहार है, चार विषय हो गए। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही 3 प्रकार का प्रिय होता है। हर एक को हर तरह का भोजन पसंद ही नहीं आता। किसी को सात्विक भोजन पसंद आता है, किसी को राजसिक भोजन पसंद आता है, किसी को तामसिक भोजन पसंद आता है। तो वो जैसी उसकी श्रद्धा होती है, जैसी उसकी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार उसका आहार होता है। तो वैसे ही फिर यज्ञ है, वो भी 3 तरह का है। तप है, वो भी 3 तरह का होता है। दान भी 3 प्रकार का होता है। उनके इन पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन, ये भगवान यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मूल प्रतिज्ञा है त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ये मूल प्रतिज्ञा है भगवान की। लेकिन उस प्रतिज्ञा को समझाने के लिए जो विषय लिया भगवान ने, जो लिंगत्वेन विषय लिया, 4 विषयों को चुना है, तो वो भी एक तरह से प्रतिज्ञा ही है। 7वां श्लोक भी प्रतिज्ञा है। तो 2 श्लोक जो है वो प्रतिज्ञा वाक्य हो गए, दूसरा श्लोक और 7वां श्लोक, ये 2 प्रतिज्ञा वाक्य हैं भगवान के। अब इन 4 विषयों की विवेचना में 15 श्लोक भगवान ने रखे हैं। आहार के लिए 3 श्लोक रखे हैं, जो यज्ञ के लिए उसके लिए भी 3 श्लोक रखे हैं। तप के लिए भगवान ने 8 श्लोक रखे हैं और दान के लिए फिर 3 श्लोक रखे हैं। तो 8 श्लोक केवल भगवान ने तप के लिए रखे हैं। उसमें से 14वें से 19वें श्लोक तक तो 6 श्लोक हैं और पहले 5वां और 6ठा श्लोक भी तप के बारे में ही भगवान बोलते हैं। तो कुल 8 श्लोक तप के लिए है और 3-3 श्लोक फिर एक एक विषय के लिए, आहार के लिए, जिसके लिए यज्ञ के लिए, और दान के लिए 3-3 श्लोक वहां दिए हैं। 8वां 9वां 10वां ये यज्ञ के लिए है, नहीं 8वां 9वां 10वां ये तो आहार के लिए है। फिर यज्ञ के लिए है 11वां 12वां 13वां और दान के लिए है 20वां 21वां 22वां और बीच में 6 श्लोक तप के हैं और 5वां 6ठा भी तप के लिए ही है। फिर उससे पहले प्रस्तावना और प्रतिज्ञा आदि के श्लोक हैं भगवान ने दिए। पहला श्लोक जो है वो अर्जुन का प्रश्न है और फिर दूसरे में प्रतिज्ञा है, तीसरे में प्रस्तावना, फिर चौथे से फिर वो शुरू कर देते हैं। तो चौथा श्लोक जो है वो यज्ञ की प्रस्तावना का श्लोक है, 5वां 6ठा श्लोक तप का श्लोक है, 7वां श्लोक प्रतिज्ञा श्लोक है और फिर ये आगे 22वें श्लोक तक इसका पूरा प्रकरण चलता है। तो मतलब राजसिक तप को समझाने के लिए, सात्विक तप को समझाने के लिए, मतलब 4 श्लोक तो सात्विक तप के लिए है और एक एक श्लोक राजसिक और तामसिक तप के लिए समझाने के लिए दिया। पहले ये जो 6 श्लोकों का प्रकरण उसमें, और पहले 5वां 6ठा श्लोक वो भी तप को समझाने के लिए है। इस तरह से कुल 8 श्लोक तप के लिए है। तो देखा जाए तो वास्तव में तप के लिए इतने ज्यादा श्लोक क्यों दिए भगवान ने? क्योंकि तप जो है वो सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तप की बहुत महत्ता है। तप आधार तब सृष्टि भवानी, मतलब जो सृष्टि का आधार है वो तप ही है। इसलिए तप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तप बल शंभु करहि संहारा, आया मानस में आया है। भगवान शिव जो है सृष्टि का संहार किसके बल से करते हैं? तप के बल से। और तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का की रचना करते हैं। तो तप के बारे में भागवत जी में भी वर्णन मिलता है और रामायण में भी वर्णन मिलता है। तो जो कुछ भी जिसके पास है वो तप के कारण ही है, ऐसा कहा है शास्त्रों में। भाष्यकार ने कहीं पर तप के लिए लिखा है सर्व साधनात्मक है, मतलब ये सब लक्ष्यों का साधन है। जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहे वो तप के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा कि ये ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। तप के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ये इसकी एक शॉर्ट कमिंग है, वो नहीं कर सकते आप उसे। भगवान ने भी कहा है नाहम वैदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। तो मैं न किसी तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न किसी यज्ञ के द्वारा मैं प्राप्त करने के लिए संभव हूँ। मेरे को इनसे इस तरह की साधना से नहीं प्राप्त किया जा सकता। केवल मेरे को प्राप्त करने का एक ही साधन है, भक्त्या तु अनन्यया शक्य है।
केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त करने के लिए शक्य हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो तब बहुत बड़ी चीज है दुनिया की दृष्टि से, जीवत्व की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से तप जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो तप के बारे में हमारे को जानना चाहिए, और भगवान ने स्वयं यहाँ तप के लिए बहुत ज्यादा श्लोक दिए हैं, 8 श्लोक विस्तार से बोल रहे हैं। तो इस तरह से श्रद्धा की विवेचना में भगवान ने जो शैली अपनाई है उसको एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। मूल विवेचना का विषय है श्रद्धा। उस श्रद्धा की विवेचना करने के लिए 4 विषय भगवान ने चुने: आहार, यज्ञ, तप और दान। इन विषयों से श्रद्धा की विवेचना वो करते हैं, और श्रद्धा के द्वारा इन विषयों की विवेचना करते हैं। माने दोनों की विवेचना एक दूसरे का हेतु बनती है। श्रद्धा के द्वारा इन विषयों की विवेचना करते हैं, और विषयों के द्वारा फिर श्रद्धा की विवेचना होती है। श्रद्धानुसार विषय होते हैं, और ये विषय दिखते हैं तो पता चलता है कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा किस तरह की है। जैसे जिस तरह का विषय उसको पसंद है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा कैसी है ये पता चलता है। माने ये जो विषय है ये श्रद्धा के लिए लिंग बन जाते हैं, श्रद्धा की पहचान कराने वाले बनते हैं। दूसरी बात कि ऐसी श्रद्धा होगी तभी ये हो पाएंगे, ये विषय हो पाएंगे। तो श्रद्धा वहां हेतु बन गई और ये विषय जो है ये फल बन गए। तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति इन 4 विषयों के संदर्भ में किस प्रकार होती है ये भगवान यहाँ बताते हैं। तो ये प्रकरण जो चलता है वो चलता है 22वें श्लोक तक। फिर 23वें श्लोक से भगवान ओम नाम की महिमा बताते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है, माने ब्रह्म का नाम है। उसी से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ ये सब रचे गए हैं इस ओम के द्वारा। तो इनका विधान हुआ, मतलब ये जो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इनका विधान इस ओम तत्सत इसी नाम के द्वारा हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही है। इस पर भगवान ने 5 श्लोक रखे हैं, 23वें से लेकर के 27वें श्लोक तक ओम, तत् और सत इन तीनों के संबंध में भगवान जो है इन 5 श्लोकों में विवरण करते हैं। 28वें श्लोक में भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो अर्जुन ने पूछा था। अर्जुन ने बड़ा निश्चल प्रश्न किया। क्या पूछते हैं? ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहो रजस्तमः। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जिन्होंने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है, शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो वहां पे वो अपने वर्तते कामकारतः ये बात वहां कही थी। तो जिन्होंने शास्त्र विधि का उत्सर्ग कर दिया है या उनको त्याग दिया है। अब अर्जुन ने वही प्रश्न यहाँ पर किया है, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते, वहां तो वो उन्होंने बोला था वर्तते कामकारतः। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते। भगवान ने कहा था वर्तते कामकारतः, अपनी इच्छा से वो मनमाना आचरण करते हैं। लेकिन अर्जुन ने उसमें एक नई बात जोड़ी है। उसने ये नहीं कहा कामकारतः, मतलब कामकारतः नहीं वर्तते ऐसा नहीं बोलता। शास्त्र विधि तो उत्सृज्य, ये शास्त्र विधि का उत्सर्ग उन्होंने किया है, शास्त्र विधि का त्याग किया है, किंतु यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के द्वारा वो यजन करते हैं, श्रद्धा के द्वारा पूजा आदि करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बात बदल गई। शास्त्र विधि का त्याग तो हुआ, मतलब आप जो कह रहे हो भगवान ने जैसे कहा ना शास्त्र विधि उत्सृज्य है, तो वो बात तो हो गई, लेकिन कामकारता वाली बात यहाँ नहीं है। मतलब ये अपनी मर्जी से अपने मन मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, अपने मन मर्जी से पूजा नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर बोले श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, वो श्रद्धा युक्त है और श्रद्धा युक्त होकर के फिर वो यजन कर रहे हैं, श्रद्धा युक्त होकर पूजा आदि कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी है? तेषाम निष्ठा तो का मतलब वो जो ऐसे लोग हैं वो
उनकी निष्ठा कैसी है। शास्त्र विधि नहीं है लेकिन श्रद्धा है और कर्म हो रहा है, यजन्ते, श्रद्धा से प्रेरित होकर के वो कर्म हो रहा है वहां पे। तो ऐसे लोगों का क्या बनेगा, तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजह आहो तमह, तमह के साथ भी आहो जोड़ा जाएगा, आहो मतलब अथवा, तो उसकी निष्ठा कौन सी है, वो सात्विक है अथवा राजसिक है अथवा तामसिक है। निष्ठा माने उसकी पूजा आदि की स्थिति कैसी है, उसका जो यजन है वो कैसा है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। भगवान अंतिम श्लोक में बोलते हैं, अभी बात हो रही थी ना भाई अंतिम श्लोक और पहले श्लोक का एक संबंध है, तो वहां भगवान बोलते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पाठ न च तत्प्रेत्यनो यह। बोले श्रद्धा रहित होने पर तो तपस तप्त, जो तपा हुआ तप है, जो यज्ञ है, दिया हुआ दान है, और कृतम जो कुछ किया हुआ शुभ कर्म है, मतलब यहाँ भी चार चीजें हैं, तपा हुआ तप है, यज्ञ है, दान है और शुभ कर्म है। यहाँ आहार का नाम नहीं लिया, उसके बजाय कृतम को जोड़ दिया यहाँ पे। यज्ञ तप और जो दान है वो तो रखा, लेकिन आहार के बजाय यहाँ पे कर दिया शुभ कर्म। तो विषय यहाँ भी चार ही रहे, तो यज्ञ, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और किया हुआ कोई भी शुभ कर्म है, ये चारों श्रद्धा रहित होने पर असत इति उच्यते, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ये असत कहे जाते हैं, इनमें कोई सत्ता बनती नहीं। बोले इनका कोई फल होता है कि नहीं, बोले नैच तत्प्रेत्य नो इह। ये जो चारों हैं, ये चारों देह छोड़ने पर भी कोई फल नहीं दे पाते और देह के रहते हुए भी ये कोई फल नहीं दे पाते। कब, जबकि ये श्रद्धा रहित होकर किए जाए, ये भगवान का कहना है। तो पहले और 28वें श्लोक को अगर मिलाएं तो वहां तो प्रश्न था कि वो श्रद्धान्वित है और लेकिन शास्त्र विधि से रहित है। शास्त्र विधि उत्सृज्य श्रद्धयान्विता यजन्ते। तो भगवान को उत्तर में तो ये कहना चाहिए था कि शास्त्र रहित तो होने पर भी फल होता है। भाई श्रद्धान्वित तो है ही है ना, श्रद्धा के सहित है, बस शास्त्र विधि का वहां उन्होंने उत्सर्ग किया है, शास्त्र विधि को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान का उत्तर तो ये होना चाहिए था कि शास्त्र विधि का अगर उन्होंने त्याग कर भी दिया है तो भी कोई न कोई फल उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या दिया उन्होंने कि श्रद्धा रहित होने पर फल नहीं होता। बोले महाराज मैंने तो पूछा था कि शास्त्र रहित होने पर क्या होता है। बोले वो छोड़ो तुम, शास्त्र रहित होने पर क्या होता है ये बात बिल्कुल भगवान यहाँ गोल करके उसका जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। लेकिन वो बोलते हैं कि श्रद्धा रहित होने पर क्या होता है। श्रद्धा रहित होने पर जो भी तुम कर रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, वो असत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा रहित होने पर असत होता है और श्रद्धा सहित होने पर सत होता, सत हो जाएगा। माने श्रद्धा सहित होने पर प्रेत्य और इह माने इस शरीर को छोड़ने पर भी उसका परिणाम जो है वो सत रूप से होगा, सत रूप ही होगा। मतलब श्रद्धा रहित होगा तो कोई फल नहीं होगा, लेकिन श्रद्धा सहित होगा तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, ये भगवान का कहना है। तो भगवान मानो अर्जुन से कह रहे हैं कि श्रद्धा वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। बोले महाराज वो शास्त्र विधि मुश्रित वाले प्रश्न का क्या हुआ। बोले वो तुम छोड़ ही दो, तुम बताओ कि तुम कहते हो कि श्रद्धा है, तो श्रद्धा शब्द बोलने से तुम्हारा अभिप्राय क्या है, पहले श्रद्धा को समझो तो सही तुम। श्रद्धा तो सब में होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी न किसी तरह की श्रद्धा न हो। श्रद्धामयोयम पुरुष है, हर व्यक्ति में, बल्कि हर जीव में श्रद्धा होती है। भाई अभी आएगा, उस पर चर्चा होगी। कोई ऐसा आदमी दिखा दो जिसमें की श्रद्धा न हो सकता है किसी श्रद्धा किसी डाकू में हो, किसी तस्कर में हो, किसी बदमाश में हो, झूठ में हो, चोरी में हो, असत कर्मों में हो, निषिद्ध कर्मों में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि श्रद्धा हर एक में श्रद्धा तो है, पक्की बात है, लेकिन वो श्रद्धा ये जरूर है कि वो श्रद्धा का अलग अलग हो सकती है। तो किसी गैंगस्टर का नाम लेगा, किसी बड़े तस्कर का नाम लेगा, किसी बड़े बदमाश का नाम लेगा, बड़े आदर से लेगा, बड़े महत्वाध्यासित रूप से लेगा।
तो श्रद्धा तो सबकी होती ही है। हाँ, ये जरूर है कि उसका श्रद्धेय बदलता रहता है। श्रद्धा तो सब में है, श्रद्धेय अलग अलग हो सकते हैं। वो कौन सी श्रद्धा वाला है? बोले प्रभु मैंने इस बात को तो सोचा ही नहीं है। तो बोले इसी की विवेचना हमें करनी है। श्रद्धा के बिना हुतम दत्तम तपम कृतम ये सब निष्फल है। मतलब हवन किया आपने, यज्ञ किया, दान दिया, तप किया, शुभ कर्म किया, ये सब निष्फल है। लेकिन वो श्रद्धा के सहित अगर करेंगे तो इसका फल होगा। तो वो कौन सी श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा है, वो किस तरह से हमारे आचरण में व्यक्त होती है, तो पहले उस श्रद्धा को हमारे को समझना चाहिए। किस तरह से समझेंगे? बोले 4 लिंगों से हम इसको समझेंगे। आहार, यज्ञ, तपः, दानम। तो ये 4 लिंग है। अब हमारे लिए जो बात है वो ये है कि इन चारों को जीवन में किस तरह से धारण करना है, कौन से रूप को हमारे को ग्रहण करना है, ये हमें देखना चाहिए। तो कौन से श्रद्धा के कौन से रूप का को ग्रहण करना है, कौन से का त्याग करना है, ये हमारे को समझना है। माने कौन से आहार का को हम ग्रहण करें, कौन से आहार को हम त्याग दें। हाँ, यज्ञ कौन सा करें, कौन सा यज्ञ ग्राह्य है, कौन सा त्याज्य है। उसी तरह से तप कौन सा ठीक है, और वो ग्राह्य है और वो त्याज्य है। या दान किस तरह का हमें करना चाहिए, कौन सा दान हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है इसका हमारे को निर्णय करना है, और इसके निर्णय के लिए हमारे को श्रद्धा के बारे में पूरी तरह से समझना होगा। तो अब पहले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ये 17वें अध्याय का पहला श्लोक है। अभी तक की विवेचना में किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो करें, नहीं तो फिर हम पहले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 17वें अध्याय के पहले श्लोक में। ठीक है सर। तो 17वां अध्याय पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 17दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है, किंबा तामसी है। तो ए शास्त्र विधि उत्सृज्य, यहाँ ए शब्द का अभिप्राय क्या है? सबसे पहला बोला ये शास्त्र विधि, तो ये शब्द जो दिया उसका अभिप्राय हमारे को समझना है। तो भाष्यकार इसके लिए बोलते हैं, भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, एक केचित अविशेषिता, माने वो किसी विशेष जाति वर्ण आश्रम वाले नहीं हैं। गुरुदेव जो है, गुरु चिन्मयानंद जी, वो इस शब्द को ऐसे बोलते थे, हूसोएवर ही और शी बी, जो भी हो। तो यहाँ किसी विशेष वर्ण, जाति, आश्रम, आयु, लिंग, इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। देशी विदेशी, स्त्री पुरुष, माने यहाँ केवल मनुष्य मात्र की बात भगवान कर रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं। मतलब मनुष्य मात्र के लिए अर्जुन, ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यहाँ ये जो बात हो रही है, ये शब्द जो है ये मनुष्य मात्र के लिए है। तो एक केचित अविशेषिता शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का मतलब है कि श्रुति स्मृति के जो विधान है उनको वो उत्सर्ग कर देता है, उनको छोड़ देता है। लेकिन यजनते, वो यजन करता है, माने यज्ञ करता है, पूजा आदि करता है। देवादीन पूजयंती, देवताओं आदि की पूजा करता है। तो उस पूजा का प्रायोजक कौन है? बोले श्रद्धया। श्रद्धया का अर्थ किया भाष्यकार ने आस्तिक्य बुद्धिया, आस्तिक बुद्धि से संपन्न होकर के वो देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए श्रद्धा शब्द का जो प्राय अर्थ लिया जाता है वो इस तरह से लिया जाता है कि जैसे किसी के प्रति बहुत आदर भाव है, पूज्य भाव है, महत्व भाव है, रेस्पेक्ट हम जब करते हैं किसी की, तो हम बोलते हैं कि भाई उसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। तो ये इस तरह से उसका अर्थ लिया जाता है, पूज्य भाव के रूप में अर्थ। वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है,
लेकिन जो मतलब मैं किसी का बहुत आदर करता हूं तो ये मैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन सबसे मूल बात जो श्रद्धा में है वो है श्रद्धत्ते, सत्यत्वेन धत्ते, जिस वृत्ति से हम किसी को सत्य बुद्धि से धारण करते हैं। किसी में हमारी महत्व बुद्धि है और उसको सत्य बुद्धि से हम धारण करते हैं, तब कहा जाएगा श्रद्धा। तो आस्तिक्य बुद्धिया यजन्ते, ये लोग आस्तिक बुद्धि से यजन करते हैं, मतलब सत्य बुद्धि से यजन करते हैं, श्रद्धा प्रेरित है, लेकिन शास्त्र विधि का इनसे त्याग हो जाता है। मतलब शास्त्र का त्याग कर देते हैं ऐसा नहीं, बल्कि शास्त्र का इनसे त्याग हो जाता है। ध्यान रखें, अर्जुन ने जो शब्द बोला है वो उत्सृज्य, मतलब उत्सर्ग हो जाता है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य। भाष्यकार ने कहा श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम व किंचित शास्त्र विधि अपश्यन्तः। बोले वो जो लोग हैं बेचारे, वो शास्त्र विधि को जानते ही नहीं है। जानते होते तो संभव हो उसको फॉलो करते, उसका पालन करते, लेकिन जानते ही नहीं है, इसलिए उनसे पालन होता नहीं, तो इसलिए वो शास्त्र विधि उनसे छूट जाती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली छोड़ा है या जानबूझकर छोड़ा है, बल्कि वो शास्त्र विधि को जानते ही नहीं है। तो ये जो अर्जुन का कर्ता है यहाँ पर, वो न श्रुति के आदेश को जानता है न स्मृति के आदेश को जानता है। तो बोले फिर वो यज्ञ कैसे करता है? तो भाष्यकार बोलते हैं विद्ध व्यवहार दर्शनार्थ, जो बड़े लोग करते आए हैं, घर में माता है, सासू माँ है, पिताजी है, और कोई गुरु आदि हैं, जो बड़े लोग हैं समाज में, जो जिस तरह से कोई आचरण करते आए हैं तो वो उस तरह से फॉलो करते हैं। जैसे तुलसी में कैसे जल चढ़ाना है, पीपल की पूजा कैसे करनी है, छठ की पूजा ऐसे करनी है, अनंत चतुर्दशी आती तो हमारे घरों में पूजा होती थी, वो दीवार पे ही एक तरह से दिहाड़ी बना करके, और पता नहीं क्या कुछ ऐसे कोई घास, विशेष घास होती है, आंधी जाड़ा वगैरह बोलते हैं वहां पे गाँव में, वो लाके और फिर वहां रख के और गेहूं वेहूं रख के और इस तरह से पूजा की जाती थी। दीपक को जला के सूत की एक माला बना के उनको पहनाते थे। तो ये वित्त व्यवहार दर्शनार्थ, जो बड़े लोग करते आए हैं पहले से परंपरा से, उसी को आगे वाले फॉलो करते हैं। तो छठ की पूजा जैसे करते हैं, ये बिहार में बहुत ज्यादा छठ की पूजा होती है, तो कहते हैं कि आंगन में पानी भर के फिर उससे मतलब पानी में खड़े होकर पूजा करनी है। तो अगर कोई पास में नदी वादी नहीं है तो लोग आंगन में ही कोई इस तरह का बड़ा टब रख के उसमें पानी भरते हैं, फिर उसमें खड़े होकर ऐसे पूजा करते हैं। तो ये श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण वो जानते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ माताओं बहनों ने धर्म को संभाले रखा है। वास्तविक बात यही है, क्रिया पक्ष वाला जो धर्म है वो माताएं संभालती हैं। तो वो श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण देखती ही नहीं, उनको पता ही नहीं है उसका। तो वो तो वृद्ध व्यवहार दर्शनार्थ, उनकी सास ने किया, उनकी सास की सास ने किया, और यही परिपाटी चली आ रही है। तो नई बहू जब घर में आती है तो ये वाला पाँव नहीं, वो वाला पाँव आगे रखना। हाँ, तो अब ये किसी शास्त्र में थोड़ी लिखा है, लेकिन परिपाटी चली आ रही है इसलिए करते हैं। पंजाब में दरवाजे पर कहते हैं कि तेल गिराते हैं, अब ये कोई स्मृति या श्रुति या स्मृति लक्षण नहीं है। उड़ीसा बंगाल में विवाह आदि के अवसर पर या कोई बड़ा उत्सव होता है तो आपने वो देखा होगा कहीं, ऐसे मुंह में उंगली डालकर और ये से बहुत जोर जोर से आवाज निकालते हैं, हुला हुल बोलते हैं उसको। ऐसे किसी ने देखा होगा, ये कि फिल्म में भी देखा होगा। तो ये परंपराएं चली आ रही है भारतीय समाज में। तो अपश्यन्तः वृद्ध व्यवहार दर्शनार्थ, ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये शास्त्र विधि छोड़ दिया है, बल्कि उनको मालूम ही नहीं है। तो ये शब्द जो है, ये शब्द उसका अर्थ इस तरह से है, इस अर्थ को मिस नहीं करना है हमें। तो वो लोग जो है वो शास्त्र विधि को नहीं जानते, लेकिन वो वृद्ध व्यवहार दर्शनार्थ अपने परिपाटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा भरपूर है उनमें। मुख्य बात यह है कि श्रद्धा से तो वो अन्वित है, श्रद्धा उनमें है, लेकिन शास्त्र विधि वो नहीं जानते, इसलिए वो शास्त्र विधि उनसे छूट जाती है। तो ये कौन है जिनके बारे में पूछता है, अर्जुन पूछता है? ये अज्ञानी है लेकिन श्रद्धालु है। अज्ञान किसका है इनको? बोले शास्त्र विधियों का, शास्त्र की आज्ञाओं का इनको अज्ञान है। वो अज्ञानी तो है
लेकिन अश्रद्धालु नहीं है। तो उनकी कुल परंपराएं हैं, जो पुरानी परिपाटियां हैं, उनमें उनकी पूरी श्रद्धा है और उनके अनुसार वो आचरण करते भी हैं। ते यजनते, न यजनते ऐसा नहीं है, यजनते, और काम कारता नहीं, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक वो यजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूजा आदि करते हैं, श्रद्धा पूर्वक अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। अपश्यन्तः विद्य व्यवहार दर्शनात् एव श्रद्धा नतया ये देवादीन पूजयन्ति ते इह ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता इति एवं गृह्यन्ते। ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। पूरी तरह से यहाँ खोल दिया उन्होंने बात को कि श्रुति रूप या स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को वो नहीं जानते हैं, केवल विद्य व्यवहार के को आदर्श मान करके जो श्रद्धा पूर्वक देव आदि का पूजन करते हैं, वे ही यहाँ ए शब्द से ग्रहण किए गए हैं। सबसे पहला जो शब्द आया ना, ए शास्त्र विधि मुत्सृज्य, तो ए शब्द के रूप में कौन ग्रहण किए जाएंगे? ये लोग जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा से वो यजन करते हैं। आगे और बोलते हैं भाष्यकार, ये पुनः कश्चित शास्त्र विधि उपलब्ध माना एव तम उत्सृज्य यथा विधि देवादीन पूजयन्ति ते इह इति न परिगृह्यन्ते। बोले जो मनुष्य कुछ कुछ शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसको छोड़ करके अविधि पूर्वक देव आदि की पूजा करते हैं, वे यहाँ ग्राह्य नहीं है। तो पहले वाले थे अपश्यंत है, वो जानते ही नहीं है, और ये है उपलब्ध माना, ये थोड़ा बहुत जानते हैं, शास्त्र विधि को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अयथा विधिम, अरे भाई ठीक है चलो यार चल लो कुछ कर लो, कोई खास बात नहीं है, पूजा पूजा में ये सब चलता है, इस तरह का भाव रख के वो शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसको त्याग देते हैं, जानबूझकर त्यागते हैं, तो मनमाने ढंग से वो पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर ये शब्द का अर्थ नहीं है, ये शब्द द्वारा ये ग्राह्य नहीं है। ये शब्द का अर्थ केवल वही है जो शास्त्र विधि को का त्याग उनसे हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से श्रद्धा युक्त होकर के पूजन करते हैं। जो लोग शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो ये शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि शब्द तो लिखा शास्त्र विधि मुत्सृज्य, आपको बताना पड़ेगा ये कि शब्द तो है शास्त्र विधि मुत्सृज्य, लेकिन आपने यहाँ भेद कर दिया अपश्यंत और उपलब्ध माना। तो ऐसा जो आप कह रहे हो कि ये उपलब्ध माना जो है ये शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्यों नहीं है ये आपको बताना पड़ेगा। तो फिर बताइए कि उपलब्ध माना जो है, या जो थोड़ा बहुत शास्त्र विधि को जानते हैं, ये शब्द के अंतर्गत क्यों नहीं है, ये शब्द के ये हम इनको ये क्यों नहीं मान लें। तो यहाँ भाष्यकार बोलते हैं, कस्मात् श्रद्धया अन्वितत्व विशेषणात्, बोले श्रद्धा से युक्त हुए पूजन करते हैं ऐसा विशेषण दिया गया है, इसलिए शास्त्र विधि को जाने भी और उसे छोड़कर पूजा भी करे, ये संगति लगती नहीं है। जो शास्त्र विधि को जानता है उसको तो शास्त्र विधि का पालन करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, या तो श्रद्धा है या श्रद्धा नहीं है। यदि उन वचनों में श्रद्धा है जिसको वो जानता है, तो फिर वो छोड़ेगा क्यों? जब किसी वचन में श्रद्धा है, जैसे शास्त्र विधि में उसकी श्रद्धा है, उन वचनों को में उसकी श्रद्धा है, तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और यदि छोड़ता है, इसका मतलब उसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो फिर श्रद्धयान्विता वो ये बन ही नहीं सकता। उसने छोड़ दिया, अगर छोड़ा तो इसका मतलब वो श्रद्धा नहीं है। तो अश्रद्धा की वजह से तो उसने छोड़ा, तो फिर श्रद्धयान्विता के वे लोग अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उसको शास्त्र विधि मालूम है और उसने छोड़ दिया, इसका मतलब उसमें उसकी श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए ये शब्द का अर्थ वो ये लोग उपलब्ध माना जो ये लोग हैं, ये नहीं हो सकते। जिनको शास्त्र विधि थोड़ी बहुत भी ज्ञात है और वो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनको नहीं गिनना चाहिए ए शब्द के अंतर्गत, क्योंकि संगति नहीं लग रही है। श्रद्धा और त्याग में संगति नहीं लग रही है। माने अंतःकरण में शास्त्र के प्रति श्रद्धा भी है, उसको जानते भी है और उसका त्याग भी कर दिया,
तो ये संगति बिल्कुल नहीं लग रही है। तो ये जो है ये शब्द का यहाँ विवेचन भाष्यकार ने किया है। तो अर्थ ये बना कि जो अज्ञानी है लेकिन श्रद्धालु है, मतलब शास्त्र विधि का उनको ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा उनमें भरपूर है, उनको विधि निषेधात्मक शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र का ज्ञान है लेकिन श्रद्धा है, और विद्य व्यवहार दर्शन से बड़ों को देख करके जो वो करते हैं वैसा वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी परंपरा है, कुल की परंपराएं हैं, देवता में श्रद्धा है, वो उस तरह से उनका पूजन करते हैं अपने बड़ों को देख करके। अब कोई आकर के ऐसा बोल सकता है कि तुम ये क्या टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो भाई, लेकिन वो व्यक्ति घर में, कुल में, गांव में वो जो परंपरा से एक चीज चली आ रही है उसका वो निर्वाह कर रहा है। भाई मैं तो जो मेरे बड़ों ने किया है, मेरे पिताजी ने किया, उनके मेरे दादाजी ने किया, मेरे परदादाजी ने किया, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मेरी माँ ने किया, मेरी दादी ने किया, मेरी परदादी ने किया, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे मतलब वो जो कुल की परंपराएं चली आ रही वो हम कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न यह है कि अब मुझे बताइए कि इनकी निष्ठा क्या है। भाष्यकार ने निष्ठा का पहले अर्थ किया अवस्थानम, मतलब स्थिति, फिर अर्थ किया देवादि विषयक पूजा। तो तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। तो जो शास्त्र विधि से अनजान लोग हैं, ऐसे अनजान लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने देवादि की पूजा तो की और श्रद्धया अन्विता, वो श्रद्धा से युक्त होकर उन्होंने पूजा की। तो अज्ञान वशात शास्त्र विधि का त्याग हुआ, जानबूझ करके शास्त्र विधि का त्याग नहीं हुआ उनसे, वो जानते ही नहीं है, अज्ञान वशात उनसे शास्त्र विधि का त्याग हुआ है, अभिमान वशात शास्त्र विधि का त्याग नहीं किया उन्होंने। तो उनकी फिर पूजा कैसी है, उस पूजा को मैं क्या कहूं, सात्विकी कहूं, राजसिक कहूं या अथवा तामसिक कहूं। तो घरों में जो पूजा होती है, कुल परंपरा का निर्वाह होता है, वो सब क्या है, सात्विक है, राजसिक है या कि तामसिक है। श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि का वहां अभाव है, शास्त्र विधि का वहां की अनुपस्थिति है। भगवान ने बोला होगा अर्जुन को, भैया बहुत 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 बड़ी बात है, तुम्हारे को तो शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि ये तीसरी वेराइटी निकाल दी तुमने। दो पहले थी, एक तो शास्त्र विधि को जान करके यजन करने वाला, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, तो ऐसा बोला था भगवान ने। तो शास्त्र विधि को जान करके तो बहुत से जो ब्राह्मण आदि बहुत लोग हैं जो शास्त्र विधि को जानते हैं, वो यजन करते हैं, यज्ञ करते ही हैं। दूसरा, काम की प्रेरणा से कर्म करने वाला, जैसा उसकी कामनाएं हैं उन कामना के वशीभूत होकर कोई पूजा आदि करता है, अपने मनमाने ढंग से वो काम करता है, कार्य करता है, शास्त्र विधि का त्याग करने वाला है। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए, मतलब एक तो काम कार्य है, उसने शास्त्र विधि को फॉलो नहीं किया और अपने मन मर्जी से काम कार्य किया, और दूसरा है कि जिसने शास्त्र विधि का पालन किया पूरी तरह से और फिर यज्ञ आदि किया। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए। अब ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये बीच की बात हो गई, ये बीच का रास्ता निकाला अर्जुन ने। तो शास्त्र विधि का तो अभाव है लेकिन श्रद्धा पूरी है। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है। वैसे सांकेतिक रूप से इस बात को पहले 9वें अध्याय में भी भगवान बोल चुके हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुआ जो भक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वास्तव में वो मुझको ही पूजता है, किंतु वो जो उसका पूजन है वो अविधि पूर्वक है, माने अज्ञान पूर्वक होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कौन किसकी पूजा करनी है, मतलब वो देवता को देवता मानकर पूजा कर रहा है, लेकिन अंतिम रूप से वो पूजा वास्तव में मेरे तक पहुंचती है, तो वो अविधि पूर्वक पूजा कर रहा है वहां पे, ये भगवान ने वहां बोलता है। अब भगवान श्रद्धा के विषय में बताना आरंभ करते हैं कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक भगवान यहाँ बोलते हैं।
पहले श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या? अर्जुन का प्रश्न था तो उसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरह का प्रश्न है। तो अब ये दूसरा श्लोक है 17वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। ये प्रतिज्ञा वाक्य है, दूसरा अध्याय, दूसरे श्लोक मैंने बोला था वो प्रतिज्ञा वाक्य है। बोलते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। पहले समझो कि श्रद्धा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि श्रद्धयान्विता कौन है। तो श्रद्धा कैसी है? बोलते हैं स्वभावजा। त्रिविधा श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। और वो स्वभाव बनता है कैसे? पूर्वकृत जो स्वभाव है। तो अभी तो आज तो केवल थोड़ा सा इसका वो सिंपल बता देता हूं, बाकी इसकी चर्चा जो है अगली बार पूरी होगी। तो स्वभावजा मतलब जो है वो स्वभाव बनता है हमारे पूर्वकृत कर्मों से और पूर्वकृत वासनाओं से। तो वो जो पूर्व की वासनाएं और पूर्व के जो कर्म हैं उन दोनों से मिला करके ये बनता है स्वभाव व्यक्ति का। और उस स्वभाव से फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये श्रद्धा होती है तीन प्रकार की। त्रिविधा भवति श्रद्धा। तो सात्विक श्रद्धा होती है, एक पहली होती है सात्विक श्रद्धा, दूसरी होती है राजसिक श्रद्धा और तीसरी होती है तामसिक श्रद्धा। तो उसके विषय में मैं अब तुम्हारे को बताने जा रहा हूं, तू मुझसे सुन। तो ये प्रतिज्ञा भगवान यहाँ करते हैं। फिर इसके बारे में अब जो विस्तार है वो अगली बार करेंगे, आज यही समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर आज समापन कर देंगे। एक वो थोड़ा सा पूछ रहा था मैं आपसे। हाँ, कि जो उसमें कहा है कि भाव कुभाव अनक अलस हूं, वो इसी संदर्भ में ही है ना? हाँ, भाव कुभाव अनक वो तो क्या है, नाम के संदर्भ में है। आप ईश्वर का स्मरण करते हो अच्छा। किसी भी भाव से, चाहे कुभाव से भी स्मरण करते हो। जैसे रावण था, कंस था, हिरण्यकश्यप था, उन्होंने भी उनका स्मरण किया था, लेकिन कुभाव से स्मरण किया था और उनका फिर उद्धार हो गया था। तो उस संदर्भ में है वहां पे। अच्छा, ठीक है। ठीक है साहब, और कोई प्रश्न? जाइएगा ना कहीं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।